आयशा अमीना ट्रस्ट के नाम से जो ट्रेड लाइसेंस बदला है, ये भी इलीगल है। आई ट्रस्टीज को जो 2022 में मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज के ओपिनियन के तहत होना है, नहीं तो दोनों ट्रस्टी डीड क्वाश हुए हैं। आज हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका में जो जाके हैं, ये फेक ट्रस्टी डीड के ऊपर भी जाके हैं, जो ओरिजिनल ट्रस्टी डीड रिमेन्स है इसकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। इस वक्त आयशा अमीना ट्रस्ट का मामला ज़ेर बहस है। इस सिलसिले में ट्रस्ट के जिम्मेदारान मोहम्मद नबी शरीफ और इनके तमाम भाई ने रियासत कर्नाटक के मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन जनाब आलम पाशा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आयशा अमीना ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने तमाम दस्तावेज पेश करते हुए जनाब आलम पाशा से दरख्वास्त की है कि वो इनके साथ खड़े हों और इस मामले पर कानूनी कार्रवाई में ताउन फराहम करें। इसी दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब आलम पाशा ने कहा कि वो इस मामले की मुकम्मल वजाहत अवाम के सामने लाएंगे। साथ ही इन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाएंगे। आने वाले दिनों में सलाम बेंगलुरु टीम आयशा अमीना ट्रस्ट के दीगर जिम्मेदारान से भी राब्ता करेगी ताकि इस मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। फरमाइए सर, आज मोहम्मद नबी शरीफ माहिर आयशा अमीना ट्रस्ट के सिलसिले में आपसे मुलाकात करने आया, सच है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? अलग हाजी नबी शरीफ साहब के ऑडिट पेपर कागजात आलम पाशा हैदर अली जीवा भाई 1970 के बाद से बने सो याद है। अब ये सिलसिले से जब इन्हों मुझे आए, मुझे बोले, तो मुझे ये याद आया कि भाई जो ट्रस्ट डीड बनी है 1970 में 72 में, वो वैलिड ट्रस्ट डीड है। और आज जो ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा की तमाम चीजें आलम पाशा को पसंद नहीं है। ये चाहता है कि भाई जब 28 फरवरी 2022 में जो अमेंडेड सेल डीड करने के लिए आलम पाशा इजाजत नहीं दिया है, जब ओरिजिनल सेल डीड जब बनती है, ट्रस्ट डीड सप्लीमेंट्री डीड बनाने का अपने रेजोल्यूशंस में, अपने मिनट्स बुक्स में और अपने ओरिजिनल डीड में दस्तावेज होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना है। वो पूरे तमाम ट्रस्टीज को जो 2022 में मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज के ओपिनियन के तहत होना है, नहीं तो दोनों ट्रस्टी डीड क्वाश हुए हैं। आज हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका में जो जाके हैं, ये फेक ट्रस्टी डीड के ऊपर भी जाके हैं, जो ओरिजिनल ट्रस्टी डीड रिमेन्स है इसकी। इसमें जब ओरिजिनल ट्रस्टी डीड में जो डॉक्टर मुमताज साहब थे, इसके बाद डॉक्टर उनके बेटे जनाब उमर खाली इस्माइल खान आने की जरूरी नहीं है, यानी और भी दूसरे भी आने की जरूरी नहीं है। खालिद खुर्रम से तो रियाज अहमद, तमाम क्या है पता नहीं है मुझे। जो मेरे पास जो दस्तावेज हैं, यहाँ तक अल्लामीन मेडिकल कॉलेज का है, नबी सराय का है, गौसिया सराय का है, और ये भी जो भी है तमाम में, ये तमाम चीज मैं बनाया हूं, तो पेपर ही है, मुझे याद भी है और मेरे पास पेपर भी है। इस वजह से है कि कभी भी लीगल इशू होगा आया तो इसका हम पेश करना है कानूनी तरफ से ट्रस्ट कमिश्नर को, इनकम टैक्स कमिश्नर को, क्योंकि सिग्नेचर या मैं नहीं तो मेरे बॉस करे रहते हैं इसमें, जिसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, ये आयशा अमीना ट्रस्ट के नाम से जो ट्रेड लाइसेंस बदला है, ये भी इलीगल है। आयशा अमीना ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में जो पैसेज में प्रॉपर्टी बनाए और वही प्रॉपर्टी बेचा गया, तो उसको कैंसलेशन किया। ये सभी तमाम आके जो ये आयशा अमीना ट्रस्ट के पूरे लोग अफेंडर्स हैं, वो इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो ऑर्डर दिए हैं और इन्हों कैंसिल कर दिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कितना है, आलम पाशा जानकारी करेंगे इसके ऊपर। जुरिस्डिक्शन के ऊपर ही काम होता है, ये काम इन्हों बोले कर दिए तो ट्रस्ट डीड के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर ही माल आना है। ये जो 5 बाटे ये सब नंबर बनाए, वहां भी फ्रॉड हुआ है। ये मुझे जैसा याद है, सर्वे नंबर 5 और 6
एसपी रोड की प्रॉपर्टी 6550 स्क्वायर फीट में 500 स्क्वायर फीट का डिस्प्यूट आया है, तो ये 6140 स्क्वायर फीट किसके वहां पे है, कहां पे ये प्रॉपर्टी किसके नाम से अभी इनकम आ रहा है? ये इनकम में आज जो वक्फ बोर्ड को में है, क्या वक्फ बोर्ड से वापिस हुआ है? वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू दिया गया है, ट्रस्टेड 7%, 7% रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को देना है। जैसा ओरिजिनल ट्रस्टी डीड के तहत 43% देना है फैमिली के तहत, नबी शरीफ साहब के मरहूम, और 43% ट्रस्ट को देना है, यानी स्कॉलरशिप में देना है। तो स्कॉलरशिप किसकी है? स्कॉलरशिप बीवी लीगल होना है, तो फिर भी अल्लामीन को ही दे लिए, अल्लामीन के लोगों को ही दे लिए, फलां तमाम दे, उसका हिसाब कहाँ है? अल्लामीन में ये डॉक्टर मुमताज साहब मरहूम है, ये अल्लामीन, ये ट्रस्ट में, आयशा अमीना ट्रस्ट में जो आया गलत है। इन किधर भी गए तो गलत है, आना नहीं चाहिए। आज उनका बेटा जो है अहमद, जो उमर इस्माइल खान हो, डॉक्टर मुमताज के बेटे क्या क्या कर लिए, इनकी क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है? तो कानूनी तौर से कुछ भी नहीं है। इनके अब्बा हुजूर मरहूम जो किए यही काम इन्हों करते हैं। ये उम्र इसमें आना नहीं है, अल्लामीन में होना नहीं है, और इनकी फैमिली का ओरिजिनल जो ट्रस्टी डीड है वही होना चाहिए। अभी परसों कोई एक समाजी लीडर डॉक्टर उबैदुल्ला शरीफ का भी हम सुना था बयान में, तो ये नहीं पूछा कि भाई अमेंडमेंट करने का पावर इनको क्या है 2023 में 22 में, और ये इनकम पूरी कहां जा रही है? ये 500 स्क्वायर फीट का जो सर्वे कारपोरेशन नंबर है, बार कैसा हुआ है, सब नंबर कैसा दिया गया है? ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड से परमिशन लिया है क्या? आज तक के 15 साल से वक्फ बोर्ड का कंट्रीब्यूशन हुआ है क्या? तो वक्फ बोर्ड से कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो वक्फ बोर्ड इसके सिले में परमिशन दिया है, क्या स्टेप उठाया है? ये सभी तमाम आके इधर वक्फ बोर्ड का जो पैसा बिठा के देते वो खाता है, और ये लोग वक्फ बोर्ड को भी नहीं दिए, फैमिली वालों को भी दिए नहीं दिए, कानून और पेपर बता रहा है, और नहीं दिए हैं। तो ओरिजिनल डीड के बाद 1970 पर 2 के बाद जो 2002 में पेपर बना, ये क्वेश्चनेबल है। ओरिजिनल पत्थर यही होता है 6150 का पूरा माल हाजी अलहज मरहूम नबी शरीफ साहब जो ट्रस्ट के ऊपर किए, ट्रस्ट रजिस्टर किए, ट्रस्ट को वक्फ में जोड़े, और जो बात से जोड़े आज तक का जितना पैसा वक्फ पे जमा है, और जितना पैसा फैमिली को गया है, और जितना पैसा स्कॉलरशिप को गया है, कहां कौन सी स्कॉलरशिप को गया? फैमिली को भी नहीं गया। स्कॉलरशिप को कहां? उमर शरीफ की स्कॉलरशिप, क्या सुभान शरीफ की स्कॉलरशिप, नहीं तो डॉक्टर मुमताज की स्कॉलरशिप, तो ये गौसिया को गया है। तो गौसिया में ये प्रॉपर्टी को क्या ताल्लुकात है? अल्लामीन को स्कॉलरशिप गया है, तो अल्लामीन के लोगों को देने का मिनट बुक में एक भी लफ्ज से चुक गया, नहीं लिखा, तो ट्रस्ट डीड फ्रस्ट्रेट होती है, इनवैलिड होती है। दूसरी ट्रस्ट डीड 2022 की बन नहीं सकती है। जो पहले की डीड भी गलत होती है, बाद की डीड भी गलत है। तो ऐसे ये पूरा कानून में जब पब्लिक डोमेन में लोग लाते हैं, यानी अपने मीडिया वाले और समाजी लीडर्स लाते हैं, डॉक्टर उबैदुल्ला शरीफ जैसे लोग, तो ये बोल रहा है 5,500 स्क्वायर फीट की बात करना, 500 की नहीं है। ये इसमें उमर इस्माइल खान का रोल क्या है? उमर इस्माइल शरीफ का बगैर परमिशन के इन प्रॉपर्टी बेच नहीं पाते हैं, और ये तमाम ये चीज जानकारी करके इसको प्रॉपर्टी जैसी आती है, कोयर से एक्शन नहीं लेना, हाईकोर्ट बोलना वो कानून के बियॉन्ड दी जुरिस्डिक्शन है, हाईकोर्ट बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसके उमर इस्माइल खान के ऊपर FIR, ये तमाम होने के बाद जो ऑब्जेक्टिव ऑफ हाजी नबी शरीफ मरहूम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये खत्म हुआ। ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट मौजूद हो नहीं सकता है, यानी ये पैसा अल्लामीन के वास्ते, गौसिया के वास्ते
आयशा अमीना ट्रस्ट बनाया नहीं गया है। इन्हों भी और भी 50 हज करके और भी अच्छे काम अपने बच्चों के नाम से ही प्रॉपर्टी क्रय करके जा सकते थे। जो मकसद से बनाया गया है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। समाजी लोगों का ये जिम्मेदारी होती है। तो ये इसका पैसा सच्चाई में जो बेसमेंट में दुकान बन सकते हैं क्या? ये इसका किराया आज तक जो लेके खाए हैं तकरीबन 40-50 लाख रुपए, ये पैसे का जुर्माना हाईकोर्ट के सामने लाए क्या? सिर्फ लॉयर को पैसा दे देंगे और अपना जजमेंट ले लेंगे तो ट्रस्टी डीड फ्रस्ट्रेट का मतलब ये जीरो वैल्यू होती है। इसको सही ढंग से करना है। आयशा अमीना ट्रस्ट को मुझे याद आती है गौसिया कॉलेज ऑफ रामनगर, गौसिया कॉलेज ऑफ ये जो भी आड़ूगुड़ी और आयशा अमीना ट्रस्ट और अलमीन ऑफ हस्कोटे, ये सभी तमाम पब्लिक ट्रस्ट में इनके जो बेटे उमर इस्माइल खान है उनका रेसिग्नेशन होना है। इसमें जितने लोग हैं, जब लोगों को बगैर इजाजत के निकाला गया है ना, जहां तक जय शफीउल्लाह एक था और भी ये सभी गलत कैरेक्टरों के थे और कई इनके फैमिली के लोगों को उठा के बाहर फेंका गया। तो उमर इस्माइल खान का मौजूद रहने का इसमें कारण ना हाईकोर्ट पूछा है, ना हाईकोर्ट के सामने रखा है, ना ये सप्लीमेंट्री आयशा अमेंडेड डीड बनाने का पावर्स उनको है। कई चीज आके वक्फ बोर्ड गलती करती है, गलती के ऊपर गलती करती है। ये किसके साथ वक्फ बोर्ड जम के है? तो ये सच्चाई एक मरहूम मेरे दोस्त, मेरे पुराने मरहूम जो बनाए फाउंडर, उनके इरादे को सही ढंग से ना वक्फ बोर्ड लिया है। कमाई खाना वक्फ बोर्ड का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मरहूम के ऑब्जेक्टिव वक्फ बोर्ड गलत काम और अपना क्रिमिनल फंड होगा खाएंगे। तो ये तमाम ये दो डीड आयशा अमीना ट्रस्ट की 1975-72 की और 2002 की ट्रस्ट को जोड़ना है, देखना है। ये दोनों डीड कानूनी तौर से गलत हो जाएंगे, इनका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, वक्फ बोर्ड जो पैसा लिया है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो बेसिस में स्कॉलरशिप जाना है 14% और 7% वक्फ बोर्ड के और 43% फैमिली के, ये तमाम जुड़ा नहीं है। वन मैन आर्मी जो मरहूम डॉक्टर मुमताज करे, ये डॉक्टर मुमताज का ये कोर्ट का जो है वो खुद उन्होंने कभी भी वक्त नहीं किए, ऐसा ही उनका बेटा भी किया है। इसको सही ढंग पे सोच के समझ के ये तमाम जो चीज है, जो पुराने जो भी मरहूम हो जो करे हैं उनके ऑब्जेक्टिव के तहत ही ये तमाम चीज लेके जाना है। आलम पाशा इसके ऊपर इल्म पूरी हासिल कर रहा है। इसके तहत कोर्टों में, इनकम टैक्स में, ट्रस्ट कमिश्नर के पास, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के पास और वक्फ बोर्ड को भी, वक्फ बोर्ड की गलतियों को भी बाहर जरूर निकालेगा।